नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। देश भर में 10 मई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। प्री मानसून सीजन अब धीरे धीरे अपने आखिरी चरण में पहुंचने वाला है और मानसून की गतिविधियां देश के समुद्री क्षेत्रों से होकर यानी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होकर ज़मीनी भागों पर पहुंचेंगी और जल्द ही शुरू होगा 4 महीनों का लंबा मानसून वर्षा का सफ़र और देश को मिलेगी बड़ी राहत गर्मी से और साथ ही साथ गतिविधियां खेती से जुड़ी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल प्री मानसूनी गतिविधियां इस समय कहां पर हो रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 10 मई को कहां पर संभावित हैं, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। इस समय मौसमी सिस्टम देश के मैदानी इलाकों पर यानी ज़मीनी भागों पर कई जगहों पर बने हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है जो अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और अगले 24 घंटों में कमज़ोर हो जाएगा। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है कर्नाटक और आसपास के भागों पर, यह सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्रफ बनी हुई है, इस ट्रफ के चलते लगातार मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर की तरफ से दक्षिणी मध्य भारत होते हुए यानी महाराष्ट्र होते हुए प्रायद्वीपीय भारत पर पहुंचता रहेगा। इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बना कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा। एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 10 मई की रात में या 11 मई की सुबह के समय, दोपहर के समय दस्तक दे सकता है पश्चिमी हिमालयी भागों पर, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर दिखेगा। मैदानी इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार पर भी एक सर्कुलेशन है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और आसपास के झारखंड के ऊपर भी सर्कुलेशन है, लेकिन ये सिस्टम कमजोर है। इसके बावजूद यहाँ पर फ्लो मॉइस्चर का अच्छा है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर भी कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। इन सिस्टमों के बीच में आज की 9 मई की बादलों की ताज़ा स्थिति शाम के समय की ये है, जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। इस समय आप देख सकते हैं कई इलाकों पर गरज वाले बादल बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर पर भी कुछ जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है आज शाम को 4 से 5 के बीच में। और इस समय भी पूर्वी दिल्ली और आसपास के इलाकों पर कुछ जगहों पर बादल हैं। साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी घने बादल हैं। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर संभाग रीजन है, यहाँ पर भी कुछ गरज वाले बादल विकसित हुए हैं और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं बादलों का पैच बहुत अच्छा विकसित हुआ है। जैसी संभावना थी कर्नाटक और केरल में व्यापक बादल विकसित हुए हैं, महाराष्ट्र पर बादल हैं और यही स्थितियां कल भी रहने की संभावना है। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की है और उसके बाद 24 घंटों के बाद क्या कुछ बदलेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे अधिक वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक और केरल के हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के अलावा ये जो पूर्वोत्तर भारत का रीजन है, अरुणाचल प्रदेश और असम का, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं और कुछ जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा भी होने की संभावना है। नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो दक्षिणी इलाका है, इन भागों पर भी कहीं कहीं पर काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। लेकिन दक्षिणी हिस्सों में अपेक्षाकृत वर्षा की जो इंटेंसिटी रहेगी वो अरुणाचल, असम और मेघालय की अपेक्षा कम रहेगी। उत्तरी इलाकों में अपेक्षा ज़्यादा है बारिश की। और पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों का अगर हम मौसम देखें तो झारखंड पर मॉइस्चर का फ्लो अच्छा रहेगा और बिहार पर भी मॉइस्चर का फ्लो रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा पर भी रहेगा। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि पूर्वी बिहार, तराई वाले बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तथा झारखंड में कई जगहों पर धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना और तेज़ हवाओं के साथ लाइटिंग स्ट्राइक हो सकती है। कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बारिश की इंटेंसिटी बहुत भारी नहीं रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा अभी फ़िलहाल इन इलाकों में नहीं है संभावित। लेकिन पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, दीघा, कोलकाता और आसपास के इलाके शामिल होंगे जहां पर तेज़ वर्षा हो सकती है। जबकि इसके पश्चिम की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, जो झारखंड से सटा हुआ रीजन है, तो यहाँ पर अपेक्षा और कम होती चली जाएगी, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसके बाद हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल देखें तो यहाँ भी तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ से लेकर जो बहराइच तक का इलाका है, तराई वाला, नेपाल से सटा हुआ, इन भागों में हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। आंधी चल सकती है। बादलों की तेज गर्जना के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियां हो सकती हैं। और दक्षिणी हिस्सों में यानी सोनभद्र से लेकर प्रयागराज, बांदा तक ये जो रीजन होगा, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। प्रतापगढ़, जौनपुर, अयोध्या और रायबरेली, अमेठी तथा आसपास के इलाकों में, बाराबंकी और आसपास के हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। लखनऊ और कानपुर में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। बांदा, झांसी और चित्रकूट तथा जालौन, एटा, इटावा, मैनपुरी समेत जो पश्चिमी इलाका होगा, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूरे उत्तर प्रदेश के इलाकों में यानी गंगा का जो मैदानी बेल्ट रहेगा, इन भागों में हवाओं की रफ्तार काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। 15 से 25 किलोमीटर तक हवाओं की रफ्तार हो सकती है। दोपहर के समय लू जैसी स्थितियाँ रहेंगी। आसमान साफ और तेज़ लू
लू के थपेड़े आपको झेलने पड़ सकते हैं अगर आप बाहर निकलते हैं। दोपहर के बाद इन इलाकों में मौसम बदल सकता है और कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, जैसा कि आज भी इन सभी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी इलाकों में उत्तर प्रदेश के वर्षा हो रही है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में एज यूजुअल यानी पिछले 2-3-4 दिनों के दौरान जिस तरह का मौसम हमने देखा है, लगभग ऐसा ही मौसम 10 मई को भी अपेक्षित है। 11 मई से इंटेंसिटी निश्चित रूप से पश्चिमी हिमालयी राज्यों में कुछ बढ़ेगी, क्योंकि एक WD यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएगा। मैदानी इलाकों की तरफ से यानी अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आएंगी उनका भी इम्पैक्ट रहेगा। अरब सागर की तरफ से यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं इनका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो कुछ जगहों पर यहाँ पर अच्छी वर्षा 11 मई से लेकर 12-13-14 मई तक हमें पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल सकती है। ये प्री मानसून रेन है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR तथा राजस्थान के मौसम का हाल अगर देखें तो यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा सभी इलाकों में और अधिकांश समय, लेकिन दोपहर के बाद कल तापमान और बढ़ेगा मैदानी इलाकों में। और तापमान बढ़ने के साथ हम जिक्र कर सकते हैं लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट जो दक्षिणी पंजाब का रीजन है। दक्षिणी हरियाणा में फतेहगढ़ साहिब, फतेहाबाद से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री या उससे भी ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। हालांकि आज जो बारिश हुई है और कल भी जो बारिश उत्तरी मैदानी इलाकों, पर्वतीय इलाकों में होगी, उसका असर हवाओं के साथ थोड़ा पहुंचेगा, जिस वजह से बहुत तेज़ तापमान नहीं बढ़ेगा, लेकिन आसमान साफ रहेगा तो धूप का असर होना ही है। और धूप इस समय अपने यानी सनलाइट जो सूरज की स्थिति है वो इस समय पीक पर होती है और इस वजह से जो ड्यूरेशन है सनलाइट का वो ज़्यादा रहता है। आसमान साफ रहने पर धूप का जो समय है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से हीटिंग का इम्पैक्ट बढ़ जाता है, भले हवाओं में नमी रहेगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी। लेकिन जो गर्मी रहेगी और जो मॉइस्चर रहेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लोगों को कुछ समय के लिए हल्की बूंदाबांदी या आंधी के साथ हल्की वर्षा इन इलाकों में दे सकता है, जिसमें उत्तरी राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू इन सभी क्षेत्रों में हो सकती है। दिल्ली NCR में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मध्य भारत के मौसम में मध्य प्रदेश पर आप देख सकते हैं संभावना रहेगी पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी भागों तक, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी। हालांकि इस दौरान प्री मानसून सीजन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी इस तरह का मौसम बिगड़ता है तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर बहुत तेज़ एक्टिविटी देखने को मिलती है, जबकि ज़्यादातर इलाकों में सिर्फ बादल आते हैं और निकल जाते हैं या आसमान साफ रहता है। तो ऐसी स्थितियां पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने देखी भी हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में भी बारिश हुई है, जबलपुर में, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, अशोकनगर, गुना इन सभी क्षेत्रों में वर्षा रुक रुक कर हुई है। तो कुछ एक इलाके इस बारिश से प्रभावित हो सकते हैं और जहां पर बारिश हो जाएगी वहां बहुत अच्छी राहत मिल जाएगी, मौसम सुहावना हो जाएगा। ये स्थिति यहां पर रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी संभावना रहेगी बारिश की, गुजरात में भी बारिश की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। और इसके बाद मध्य भारत में महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो दक्षिणी हिस्सा है ये हर दिन की तरह इम्पैक्टेड रहेगा। और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी धुले, नंदुरबार से लेकर नासिक तक हम रूल आउट नहीं कर सकते। मॉइस्चर का फ्लो है, गर्मी बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर भी प्री मानसून रेन हो सकती है। पालघर, मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और अलीबाग इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है और कल भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन हम दक्षिण में चलेंगे सिंधुदुर्ग और रायगढ़ की तरफ, तो इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है उसका उस इलाके में जो मौसम सक्रिय है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कर्नाटक और केरल के लगभग सभी इलाकों में वर्षा हो सकती है। यहाँ कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना नज़र आ रही है 10 मई को। तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। चेन्नई, पुदुचेरी में भी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी वर्षा हो सकती है, उत्तरी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी हल्की वर्षा के आसार हैं। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देश भर के इस मौसम बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। कोशिश लगातार मौसम की हर हलचल, मौसम के हर बदलाव पर नज़र रखने की है और आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करने की है। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल कर लिया है तो, और नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का, हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिले। और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने लोगों को इस चैनल के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि मौसम से जुड़ी जानकारियाँ हर किसी तक समय से पहले पहुँचती रहें और मौसम की किसी विपरीत स्थिति से होने वाले नुकसान से आप बच सकें और आपके अपने लोग भी बच सकें। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।